तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कैटिया की सेटिंग्स के बारे में। बिना किसी बकैती के सीधा टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। जो हमारी सबसे पहली सेटिंग होने वाली है वो ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी पर होगी। ग्राफिक्स की प्रॉपर्टी पर होगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा एक 3D पार्ट है, पर इसका जो सर्कल है ना ये प्रॉपर गोल नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देख सकोगे तो इसमें भी ये एक मैंने कर्व बनाया हुआ है। ये एक्चुअली एक बैटरी है, इसमें एक कर्व है। यहाँ पर ये जो कर्व है ये प्रॉपर तरीके से कर्व नहीं है, देखो स्मूथ नहीं है। तो इसके लिए हमें एक सेटिंग लगानी होगी। तो चलिए सेटिंग लगा लेते हैं। टूल्स में जाना होगा आपको। टूल्स में जाने के बाद ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ ट्री मिलेगा। आपको जनरल में जाना है। जनरल में जैसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑलरेडी सेट होगी। ठीक है। आपको वैल्यू सेट करनी है 0.01। 0.01 है ना। ये 3D एक्यूरेसी के लिए है। और सिमिलरली अगर आपको 2D की भी एक्यूरेसी हाई करनी है तो यहाँ पर ये कर लेंगे आप 0.01। तो अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये चेंज हो गया। पहले थोड़ा सा चेंज आ रहा था, अब देखो कितना स्मूथ कर्व बन गया है। और सिमिलरली अगर आप इसमें 3D में देखेंगे तो ये भी देखो कितना स्मूथ हो गया है। पहले से अब में काफ़ी फ़र्क दिखाई देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। एकदम कितना स्मूथ हो गया है। तो चलिए चलते हैं अब अगली सेटिंग्स की ओर। जनरली अगर हमें किसी को चीज़ को यहाँ पे राइट क्लिक करके कुछ इसका कलर चेंज करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कैसे करके करूँगा? यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, तब प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, है ना, तब जाके मैं यहाँ से इसे चेंज कर पाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा आसान तरीका। ठीक है। बार बार इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये काम बार बार करना होगा डिज़ाइनिंग में। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स प्रॉपर्टी लिख कर आएगा, तो आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे एक बार आ जाएगी जो सीधा आपको यहाँ से ऐसे करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे और लाइक ऐसे चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप इसे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं जो भी आपको करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी हाई लो जो भी आपको करनी है ना। तो ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो ये हमेशा डिफ़ॉल्ट पे लगा कर रखें। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली सेटिंग्स की ओर। हमारी अगली सेटिंग है अलाइनमेंट व्यू की। तो अलाइनमेंट व्यू के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज में जा सकते हैं या फिर आप टूल्स में से भी कस्टमाइजेशन में जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से टैब खुली मिलेगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है कमांड्स वाले सेक्शन में यहाँ पे। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन करना है और ऑल कमांड्स पे क्लिक करना है। ऑल कमांड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ए टाइप करेंगे या फिर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ड्रैग करके। ठीक है। आपको ढूंढना है बेसिकली लाइक अलाइनमेंट व्यू। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अलाइनमेंट व्यू का ऑप्शन मिलेगा, अलाइनमेंट व्यू पॉइंट, ये मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक आती है कि अलाइनमेंट व्यू को यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे विंडो की बार में। ठीक है। तो अब जैसे ही इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो ये डिसेबल दिखाएगा। ठीक है। तो इसकी यही ट्रिक है कि सबसे पहले ग्राफिक्स प्रॉपर्टी को ऑन करो और उसके बाद ये यहाँ पर ही एंट्री होगी इसकी। अगर आप यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। ये एक ट्रिक है। ठीक है। ये कहीं पर इधर उधर नहीं जाएगा, किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर ही जाएगा, लाइक इस तरीके से, है ना। तो सबसे अच्छा रहता है कि यहाँ पर आप करो। हम लोग पहले ग्राफिक्स प्रॉपर्टी ऑन कर लेंगे और उसके बाद इसमें ड्रॉप कर देंगे इसे। ठीक है। या फिर इसकी प्रॉपर्टी के बीच में कहीं पे घुस जाएगा। ठीक है। लेकिन ये ऐसा बीच में रैंडम नहीं जाएगा, ये किसी चीज़ के बीच में जाएगा ऐसे करके, राइट, है ना। लाइक ऐसे करके पकड़ के आप इसके बीच में रख सकते हो। ठीक है। और ऐसे ही हटाने के लिए अगर दो हो गए, मेरे पास दो गए, अभी हटाने के लिए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप इधर कर दो। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे व्यू चाहिए इसके अलाइन में, सपोज़ करो इसके पैरेलल चाहिए मुझे व्यू, तो मैं यहाँ पे राइट इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐसे करना होगा। लेकिन अगर मुझे ऐसे में व्यू चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पैरेलल कुछ है ही नहीं, सब टेढ़ा बना हुआ है, तो ये व्यू अलाइनमेंट मुझे सीधा व्यू दे देगा, है ना। लाइक ऐसे करके है
तो अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा ना तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। हालांकि ये काम आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक इस तरीके से। लेकिन इसमें ना बार बार आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा व्यू पकड़ा हुआ है, कौन सा व्यू नहीं है ना। और अगर आप थोड़ा प्रो हो तो आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इजी हो जाता है इस वाले व्यू से, ऐसे लाइक दिस। चलिए बढ़ते हैं अब अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग हमारी है स्पेस बटन का यूज़ करना। स्पेस बटन हाइड और शो के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज़ में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टूल्स में कस्टमाइज़ में जाना है आपको। उसके बाद कमांड्स, ऑल कमांड के बाद यहाँ पे एच टाइप कर देना है 2-3 बार, तो यहाँ पे हाइड एंड शो मिल जाएगा आपको। उसके बाद शो प्रॉपर्टीज में जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है SPACE, आपको स्पेस टाइप करना है और क्लोज कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड एंड हाइड करते थे, अब आपको बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है और स्पेस बटन दबाना है, ये हाइड हो जाएगा। क्लिक करना है और स्पेस बटन दबाना है, फिर ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, स्पेस, हाइड, अनहाइड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है स्पेस की, हाइड एंड हाइड करने की। तो बढ़ते हैं हम अगली सेटिंग की ओर। तो हमारी अगली सेटिंग है ट्री के लिए। तो यहाँ पे ट्री में बहुत कम चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, लाइक रिलेशन नहीं है, फार्मूलाज नहीं है, तो हम उस चीज़ को ऐड कर लेते हैं। जो ऑलरेडी डिसेबल होती है उन्हें अनेबल करना होता है हमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना है टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है इंफ्रा में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पार्ट इंफ्रा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे ये क्लिक करना है आपको, इस पे कंस्ट्रेंट पे, पैरामीटर्स पे, रिलेशंस पे, और इसको करके आप ओके कर देंगे। इस ओके करने से क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे कोई फार्मूलाज लेंगे, ठीक है, कुछ नया पैरामीटर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ का या टाइम का या एंगल का, किसी चीज़ का भी, ठीक है, और ओके कर देंगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स दिखाई देगा, ठीक है। और फार्मूले का भी होता है, तो फार्मूला जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूले का रिलेशन भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस सेटिंग है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, वैसे ज़रूरत अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगली सेटिंग की ओर। वो है हमारी अनेबल हाइब्रिड। अगर आप अभी ये देखोगे, ये जो सिंबल बन के आ रहा है ये थोड़ा ग्रे बन के आ रहा है, ये जो है हाइब्रिड की प्रॉब्लम आती है हमारे में। अभी हाइब्रिड इनेबल नहीं है, तो हम पहले हाइब्रिड इनेबल कर लेते हैं। हमेशा हाइब्रिड को इनेबल करके रखें, चाहे भले ही आप नया पार्ट अगर आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक किस तरीके से ओके करके आप नया पार्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये पार्ट लिया आपने चूज़ किया, तो यहाँ पे जब भी आप नया पार्ट बनाए तो इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन ओके ही रखें, और न्यू ज्योमेट्रिकल सेट भी ओके रखें, जैसे मैंने यह न्यू ज्योमेट्रिकल सेट बना के रखा है। और ये हाइब्रिड डिज़ाइन हमेशा ओके रहना चाहिए। जब आप इसे बनाते हैं तो उसका सिंबल ये हल्का सा ग्रीन दिखाई देगा, ये जो गियर बना हुआ दिख रहा है ये ग्रीन रहेगा, अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो ये ग्रे रहेगा, ठीक है। ये हम लोग डिज़ाइन में नहीं रखते हैं, हमेशा इनेबल हाइब्रिड रखते हैं। अब ये सेटिंग है, और फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ग्रे दिख रहा है तो उसे सेट कैसे करेंगे और अपने में ये सेटिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो जान लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से टूल्स में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद सेम वही इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये इनेबल करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसके हाइब्रिड डिज़ाइन को इनेबल कर देंगे, ठीक है, इसे अनक्लिक करना होगा, ठीक है, या यू कहो कि इसे डिसेबल करना होगा, तो उसे ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपका अनेबल हाइब्रिड हो जाएगा ये। तो हमारी अगली सेटिंग होने वाली है 2D डिज़ाइन के लिए या 2D ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। टूल्स में जाना है, उसके लिए भी हमें ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन, और यहाँ पे हम चलते हैं ड्राफ्टिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा मैनिपुलेशन में जाने के बाद इन सब को आपको चेक करके रखना है, ठीक है। इन सब पे क्लिक कर लेना है आपको।
ये मैंने सब पे क्लिक कर लिया है और ओके कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे ही अगर आप ड्राइंग में देखेंगे लाइक कुछ इस तरीके से, जैसे ये डायमेंशन है, ठीक है, मैं इस वाली डायमेंशन इससे हाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। इसके आगे पीछे से देखो ये एरो बन के आ गया, ये आ गया, ये, लेकिन ये पहले नहीं आ रहा था सेटिंग में, अगर आप देखोगे ना तो ये आएगा नहीं, लेकिन अगर आप ये सेटिंग इनेबल कर लोगे तो सब आएगा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको इस 7000 के आगे या पीछे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है ना, तो आपको राइट क्लिक करके ना इसकी प्रॉपर्टी में जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप यहाँ पे गए, उसके बाद है ना, इधर जाते हैं हम, है ना, ये मेन वैल्यू है 7000, इसके नीचे लिखो, ऊपर लिखो, दाएं लिखो, बाएं लिखो, तो यहाँ पर हम जाके लिखते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इस वाली सेटिंग को इनेबल करने से आप इस वाले ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल पे ओके करेंगे और समथिंग कुछ लिख देंगे। मैं यहाँ पे क्वाड्री लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और ओके कर देंगे। तो ये देखो ये इसके आगे लिख गया, और इसके पीछे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, रिवर्स लिख देता हूँ क्वाड्री का, ठीक है, इंटर कर देंगे, तो ये देखो अपने आप लिख गया, है ना। बहुत आसान हो गया है ये, है ना, शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। अब इस एरो से आप राइट और आगे पीछे से मूव करा सकते हैं, है ना। तो ये सेटिंग इनेबल करनी होती है। तो ये ग्राफिक्स 2D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, पर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये जो सेटिंग्स अब मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट बिगनर्स को ये पता होनी चाहिए। तो ये हमारी टोटल 7 सेटिंग्स थी जो मैंने आज आपको बताई हैं, जो बिगनर्स को पता होनी चाहिए जब भी आप कैटिया में मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।